माता रानी के दरबार सजते हैं जयकारे, माता रानी के दरबार झुकते हैं शीश हमारे, माता रानी के दरबार मिलती हैं हमें मुरादें, माता रानी के दरबार झोलियां भरती हैं हर संसार। कैसे हैं आप? स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हो संतोष डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हुई बात सिंह राशि, अप्रैल का महीना कैसे रहेगा? ये साल आपके लिए ना अप्रैल के मंथ से ही बहुत कुछ देगा आपको, बहुत कुछ। आपके सपने पूरे करेगा, आपका लोन उतारेगा, आपको घर देगा, लेकिन इसके बदले में आपसे बहुत कुछ लेगा भी। और देखिए, डिपेंड ये करता है ना कि आपके कर्म कैसे हैं। जब शनि की दृष्टि किसी भी तरह से पड़ रही हो, शनि की सारसती में पड़ रही हो, शनि की महादशा में पड़ रही हो, अंतरदशा में पड़ रही हो, दृष्टि पड़ रही हो या ढैया चल रही हो, तो शनि कुछ तो अलग जरूर करवाता है। एंड डिपेंड ये भी करता है कि आपने क्या किया। अप्रैल का हिंदी पंचांग का पहला महीना है, चैत्र मास का। बहुत संभल कर अप्रैल का राशिफल समझना है और आपको बहुत सारे उपाय और रेमेडी भी करनी है। तो तमाम तरह की जानकारी मैं अपने इस छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ओए होए 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 कब करोगे? बिलीव इन कर्मा। तो ये वीडियो मैं बिलीव इन कर्मा के लिए और अपने फेसबुक के लिए बना रही हूँ। तो प्लीज 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 मुझे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिए। सामान्य तौर पर आपके लिए कुछ हद तक संघर्ष भरा और थोड़ा सा कमजोर रह सकता है अप्रैल का महीना। और अगर आपका इस मंथ में जन्मदिन है तो हुए फिर तो बात ही क्या। जीवन में अचानक से बदलाव की संभावना है, फिर भी आपको इस महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। करियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने वाला है। ऐसे में आपको किसी भी षड्यंत्र के प्रति, आपके प्रति कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, जिससे सचेत रहना है। अगर आप कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं तो सोच समझ कर साइन करें। आपके आसपास के कोई व्यक्ति आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। आपको नौकरी में आपका जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, या ऐसी जगह जा सकते हैं जहां आप जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन नौकरी के अंदर पदोन्नति भी होती हुई उसके प्रबल योग दिख रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। कोई ऐसा कार्य शुरू ना करें जो कानून के अहित में हो, विरोध में हो। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 13 अप्रैल को वक्री अवस्था में, मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, जब आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अनुकूलता दिखाई देगी और तबीयत जो थोड़ी सी आपको गर्म नरम थी, खासकर पेट खराब था, वो सही होगा। सभी कार्य आपके अच्छे होंगे, नींद अच्छी आएगी, सहकर्मियों का आपको पूरा फायदा मिलेगा और आप जीवन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे जिनमें आप सफल भी होंगे। आर्थिक स्थितियां देखकर चलें तो आपको मैं बता दूं कि अप्रैल की शुरुआत आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। आपको आमदनी ज़बरदस्त होगी, उसमें इजाफा होगा और आपके जीवन के अंदर कई नए बड़े योग बनेंगे। इस दौरान आपको गुप्त धन की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आपको पिता की प्रॉपर्टी मिल सकती है या आपका कोई पिता से जुड़ा हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक निवेश करने से बचना होगा, ऐसा करने से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आपको सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समाज में आपके जो है योग बन रहे हैं लाभ के। आपकी आर्थिक स्थिति होने के अच्छे, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा ये महीना कमजोर रहेगा, पैर कमर कंधों में दर्द रहेगा। नेत्रों से जुड़ी परेशानी, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई परेशानी और गुप्त रोगों में यूरिन इन्फेक्शन जैसी परेशानी आपको तंग कर सकती है। आपका कॉन्फिडेंस हुए गजब का रहेगा। अपने स्वास्थ्य को आप नजरअंदाज ना करें और थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कर लें तो आप बीमारी की चपेट से बच सकते हैं। अगर आप गाड़ी, स्कूटर, बाइक कुछ भी चलाते हैं तो आप धीरे चलाएंगे। प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो शुरुआत में थोड़े से कमजोर रह सकते हैं अप्रैल में, लेकिन बाद में चीजें अच्छी होंगी। लेकिन आपको अगर शादीशुदा है तो अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, ये मैं आपसे वादा कर सकती हूँ। लेकिन आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है और गुस्सा ज्यादा नहीं करना। वैवाहिक जाट की अगर बात की जाए, वैवाहिक आपके घर के अंदर कोई ऐसा हो सकता है कि किसी का विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाए, किसी के बच्चा नहीं था तो बच्चा हो जाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जीवन साथी का कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ससुराल पक्ष के लोगों के बीच में कुछ बात होगी, उस मुद्दे में गर्मा गर्माई और बहस में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके संबंध अपने ससुराल वालों से खराब हो जाएं। तो थोड़ा संभल कर चलिए। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण आपका कोई सपना
पूरा होगा। विदेश जाने के पूरे योग बने हुए हैं, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा संभल आपको जो है वो बहुत ज़्यादा संभल कर मौके देगी कि आप उन मौक़ों के अंदर सावधानी से चलें। अपनी गाड़ी किसी को चलाने के लिए ना दें। भाइयों के साथ आपके संबंध इस महीने की शुरुआत में बिगड़ सकते हैं, कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन जैसे ही शुक्र मार्गी होगा अवस्थाएं सही होती हुई दिखाई देंगी। अपनी राशि के अनुसार आप उपाय क्या करें? आपको सूर्य देव की आराधना जरूर करनी है। उमादित्य नमः सूर्य नमः का मंत्र जाप करना है। आपको प्रतिदिन सूरज को जल जरूर देना है। आपके लिए शिव की उपासना करनी बहुत ज़रूरी है। आप शिव महाराज पर नारियल अर्पण करेंगे, लेकिन नारियल का पानी शिव जी पे कभी अर्पण नहीं किया जाता। अखंडित बिना टूटा हुआ साबुत नारियल माता पार्वती के सामने रख कर आएँ। तो सिंह राशि वालों, शनि की ढैया रात को सोने से पहले अपने 10 नाखूनों पर, पैरों के और हाथों के 20 नाखून हो गए, 10 उंगलियों पर और पैरों की 10 उंगलियों पर आपको सरसों का तेल लगाकर सोना है। फिर तो है आपकी बल्ले बल्ले। जय माता दी। माना तेरी नज़र में कुछ नहीं है हम, माना तेरी नज़र में कुछ नहीं है हम क्या हैं ये उनसे पूछो जिनको हासिल नहीं है हम। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा पर। कैसे हैं आप हमेशा कर्मों पे बिलीव कीजिए, अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। धनु राशि, अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है धनु राशि के लिए? धनु राशि जिसका स्वामी कौन है? गुरु है। ओए होए, तो सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोहणियो, मखणाओ, की खांदा आज तुसी नाश्ते विच? क्या खाया आपने आज नाश्ते में? आपका दिन, आपका जीवन खूबसूरत रहे। ये महीना कुछ मिला जुला सा परिणाम आपको देने वाला है। करियर की दृष्टि से ये महीना काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं, आपके घर परिवार की समस्याएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उनको धैर्य से अगर हैंडल करें तो आप हैंडल कर पाएंगे। आपका मन काम में कम लगेगा, काम से जी चुराएंगे और काम में गलतियां करने की संभावना बनी रहेगी। अब जब काम में गलतियां करेंगे तो बॉस से डांट पड़ेगी। आपको नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है और नौकरी में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपका मूड ऑफ रहेगा, मूड स्विंग्स और एंजाइटी हो सकती है। आपको एक बड़े पद की नौकरी मिलने की भी संभावना है। देखिए, रब जो है ना, जब एक हाथ से हमसे कुछ लेता है तो 10 हाथों से हमें देता भी है, बशर्ते हमारा रब के ऊपर कितना विश्वास है। अगर आप बेरोजगार हैं, आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप चिंता ना करें, वो भी मिल जाएगी। नौकरी में उथल पुथल और उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आपको खर्चे में बढ़ती हुई दिखाई देगी, इसलिए आपको अपनी आमदनी को संभालना होगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अचानक से गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये सुख की बजाय कुछ परेशानियों को भी देगा, क्योंकि आपको सावधानी से चलना होगा। आप इनकम टैक्स, ईडी, इस तरह की चीज़ों में फंस सकते हैं, जीएसटी। तो भैया, अगर आपके अकाउंट्स क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लीजिए। पिछले साल के किसी तरह के कानून के विरोध जाकर धन की प्राप्ति आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए धैर्य से काम करें, लालच से काम ना करें। इस महीने में शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। करना भी है तो किसी और के नाम से करें और लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म ना करें। आपको कोई अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सकती है जिसमें बॉस आपसे खुश रहेंगे, लेकिन आपको तो बहुत जल्दी अमीर बनना है। इस चक्कर में आप आनंद फानन में कुछ गलत फैसले इस मंथ में ले सकते हैं। आपके सुख और साधनों में बढ़ोतरी हुई दिखती है मुझे। आपके व्यापार में मुझे बढ़ोतरी दिखती है और आप कोई बड़ा धन इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी लेने में। आपको जो है ना, बीपी से जुड़ी हुई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई चोट या दुर्घटना भी लगने की संभावना है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसी स्थितियों में आपको वाहन चलाते समय बेहद ही सावधान रहना है। बृहस्पति महाराज का जो है आपको जाप करना है, ताकि वो आपको आपके जीवन से आलस से मुक्त कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु जी के मंत्र पढ़ने हैं और विष्णु विष्णु नारायण 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 आपको ये जाप जरूर करना है। स्वास्थ्य की समस्याओं को आप महसूस कर सकते हैं, जिसमें आपकी छाती में जकड़न हो सकती है, दांतों में दर्द हो सकता है, पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। यदि आप किसी से प्रेम संबंधों से दूर हैं तो शुरुआत में तो मैं आपको बता दूं कि वो दूरी
क्लियर होती दिखेगी, आप एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन अप्रैल के बीच में, मिड में या उसके बाद फिर आपके अंदर दूरी बनती हुई दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में आपको चुप रहना है, लड़ाई झगड़े की स्थितियों को नहीं लाना है, अन्यथा ये स्थितियाँ आपको तंग कर सकती हैं। पारिवारिक जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, इनकी तबीयत को लेकर कुछ बैड न्यूज़ आ सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद हो सकता है जिसमें भाई भाइयों में झगड़ा हो। भाई बहनों का सहयोग आपस में मिलेगा, उनकी मदद आपको मिलेगी और उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। उपाय, आपको बृहस्पतिवार वाले दिन माँ को नियमित रूप से मंदिर ज़रूर लेके जाना है। अगर आपकी माँ नहीं है तो माँ के मंदिर में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है और माता रानी के मंदिर में जाके ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाविचा का जाप करना है। मंगलवार वाले दिन लाल अनार हनुमान जी को भोग ज़रूर लगाना है और आपको मंगलवार बाल कटवाने से बचना है, पर आपको बाल बहुत लंबे नहीं रखने। तो धनु राशि वालों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़िंदगी खूबसूरत है और बढ़िया है, लेकिन आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं। और मुझे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। अपना प्यार मुझे हमेशा दें, आपके प्यार की, आपके सहयोग की मुझे ज़रूरत है। और आप जब जय माता दी लिखते हैं तो ओए होए मेरी भवानी, दुर्गा, अम्बे, शेरावाली का आशीर्वाद आपको मिलता है। कर भला तो हो भला, हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। उसकी बुराइयों को एक तरफ रखकर उसमें उस छोटी सी अच्छाई को देखकर उसी उंगली से उस रिश्ते को निभाया जा सकता है। और तोड़ने में आए और छोड़ने में आए तो सारी दुनिया को छोड़ा जा सकता है। एक दिन तो ये संसार, ये सांसें ही हमसे छूट जाएंगी। इसको छोड़ा, उसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये सब करने की जगह पर आओ सबको जोड़ा, ऐसा सोचिए। जय माता दी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये क्लास 6 में जो हमने कबीर के धोए पढ़े थे, कितने खूबसूरत थे। रही मन धागा प्रेम से, मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और वो याद है आपको, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, कबीरा साबुत बचा ना कोई। मतलब कक्षा 6 में पढ़े हुए दोहे हमें आज भी याद हैं। और ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े फ़लसफ़े, ज़िंदगी की इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये दोहे हमें कितने आराम से समझा जाते हैं। और आज अभी कुछ दिन पहले मैं इंस्टा पर रील देख रही थी जिसके अंदर नए दोहे, नई चीज़ें, नई आरतियाँ समझ में आ गई हैं जो आपको प्रैक्टिकल होने की चीज़ें बताती हैं। आपको कौन से दोहे अच्छे लगते हैं, ये वाले या जो आज आए हैं वो, ये जो अंदर से निकलते हैं और आत्मा से आवाज़ देते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा पर। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि, अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है आपका ये महीना। तो थोड़ा सा मैं आपको राहु के उपाय भी इसमें बताऊंगी, लेकिन अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है वो बताना ज़रूरी है। अप्रैल अगर मैं अप्रैल की बात कीजिए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना आर्थिक मामलों को लेके बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके विरोधी कुछ लोग आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपके लिए कोशिशें करना आपको सफलता दिला सकती हैं। अगर आपके विरोधी पहले से ही आपको तंग कर रहे हैं तो इस बार, इस मंथ में विरोधी पर आप भारी पड़ सकते हैं। चिंता ना करिए, माता रानी के दर पर जाइए, क्योंकि जब आपको दुष्ट तंग करते हैं तो माँ काम आती है। आपसे बड़े सीनियर अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, नौकरी में अच्छे समय मिलेगा, अच्छी इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल सकती है, उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ हो सकता है, लेकिन सावधानी ज़रूर रखनी है। कोई विरोधी आपको कई तरह के ऐसे मौके देंगे कि आप गलती करेंगे, इसलिए जिसे कहते हैं ना, चौके पे चौका, मौके पे चौका मार दीजिएगा। किसी के गलती से भी रस्तों में मत आ जाइएगा और फंस मत जाइएगा किसी तरह की गलत फहमी में, क्योंकि शनि की सारस्वती खत्म नहीं हुई है, तीसरा चरण चल रहा है। शनि की सारस्वती का तीसरा चरण ही ओए होए सबसे गंदा होता है। व्यापार में उन्नति मिलेगी आपको, व्यापार नए तरीके से शुरू करेंगे, नए काम शुरू करेंगे, फुल ऑफ एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। सरकारी क्षेत्र में अप्रैल के महीने में आपको कई नए योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप कोई ज़मीनी या भूमि खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आर्थिक तौर पर आपको अच्छे लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की बात की जाए तो व्यापार में आपको उन्नति और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे न केवल आपका परिवार
आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आप बड़ा घर या गाड़ी भी ले सकते हैं, आपका कोई उधार भी उतर सकता है। शेयर बाजार में पहले आप निवेश करने से बचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त आपको शेयर बाजार में धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। हाथ पैरों में चोट लग सकती है, जलन पेट में हो सकती है या दर्द हो सकता है। आपके स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छी स्थितियों में दिख नहीं रहा है मुझे। आपको भोजन संबंधी भी समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए उन समस्याओं से तुरंत सुलझाने के लिए उनमें उलझे ना और आप होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई लें। आप प्रेम जीवन को अगर देखें, प्रेम साथी के अगर आप जीवन को देखें तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रेम में मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर चीज़ें बेहतर होंगी। आप दोनों के बीच में अहम को लेकर टकराव होगा, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो या प्रेमी या प्रेमिका हो। संतान को लेकर कुछ चिंताएं सामने आ सकती हैं। सावधानी से आगे बढ़ें और ठंडे दिमाग से अपने मामले को आप सुलझाएं। पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव बढ़ेंगे। परिवार में बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की बात भी हो सकती है। आखिर उपाय क्या करें? शनिवार वाले दिन महाराज दशरथ का नील शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। शनिवार वाले दिन मंदिर में शमी के पौधे के पास बैठकर दिया जरूर जलाएं। मंगलवार वाले दिन लाल अनार का दान जरूर करें। शुक्रवार वाले दिन ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जौ का दान कीजिए। जौ गीले करके या दूध में धोकर महादेव पर अर्पण कीजिए और ओम गण गणपते नमः का जाप ज़रूर कीजिए। नीले रंग के कपड़ों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। बाथरूम में समय कम बिताइए। बाथरूम को नीट एंड क्लीन रखिए। बाथरूम में सीपेज बिल्कुल भी नहीं आने दीजिए। मतलब ये चंद वो उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने हैं, और अगर इन उपायों को आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़बरदस्त वाले बदलाव आते हैं और लाभ आपको 100% मिलता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चाहे वो बिलीव इन कर्मा हो, चाहे वो फेसबुक हो। अब इतना जो उन्होंने आपके जीवन में उथल पुथल किया, उसको सही करने में या उनके सही रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम तो आपको ज़रूर लगेगा। आप सोचिए कि चुटकी बजाकर मेरी ज़िंदगी जो है बस यूं 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 सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राहु आ रहा है। राहु आपको भ्रमित करवाएगा। राहु आपको मूड स्विंग्स, एंजाइटी देगा, ओवर थिंकिंग देगा, हर किसी पर शक करने की आदत हो जाएगी, बेवजह झगड़ेंगे। अगर राहु के उपाय हम अभी से कर लें तो आपके लिए उत्तम है। और राहु का सबसे बड़ा उपाय है सिर्फ और सिर्फ गणपति महाराज की पूजा। उन्हें हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करना, गणेश मिटाओ कलेश, ऐसा बोलना। फिलहाल दीजिए इजाजत। आपका जीवन खुशियों भरा हो। कुंभ राशि वालों, इस दुनिया में ना माँ से अच्छी दोस्त और पिता से अच्छा एडवाइज़र ना कोई है, ना कोई हो सकता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि। अप्रैल का महीना आपका कैसा रहने वाला है? मुझे आपकी चिंता है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल आपको बहुत कुछ देगा। मंगल करेगा मंगल, लेकिन मंगल मचाएगा आपके जीवन में दंगल। ये समझना पड़ेगा। नववर्ष शुरू हो चुका है और नववर्ष का हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कैसा अप्रैल का मंथ जाने वाला है, आप क्या कमाने वाले हैं। ऊपर से आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो थोड़े से गुस्सेल तो आप होते ही हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में तो उतार चढ़ाव आएगा। रीजन है आपका गुस्सा। अपने गुस्से पर काबू कीजिए। बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस के सामने कोई नखरे नहीं होते। नौकरी में 9 तरह के काम करने होते हैं। नौकरी में 9 तरह के नखरे या मना नहीं होता। आप अपने नौकरी बदलने के बारे में प्रयास करेंगे, और जैसे ही सूर्य महाराज 14 अप्रैल को आपके षष्ठ भाग में आएंगे, उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, तो आपको नौकरी में बदलने में सफलता तो ज़रूर दिलाएंगे, लेकिन इसी वजह से आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छे पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। आपका उत्तम वेतन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पद और प्रतिष्ठा भी बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ये महीना व्यापार की दृष्टि से काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। आपके व्यवसाय में नई नई चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ नए क्रियाकलाप आपके साथ जुड़ेंगे। व्यापार में आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई देगी। नई योजनाएं कार्य क्षेत्र में बढ़ती दिखाई देंगी। आपको उसमें सफलता मिलती दिखाई देगी। व्यापार में उन्नति होती दिखाई देगी। आपके नए माध्यम बनेंगे और आपकी धन की स्थितियाँ अच्छी होंगी, आर्थिक स्थितियाँ अच्छी होंगी और उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई देगा।
आपके खर्चे पर नियंत्रण करना होगा और आपको सबसे बड़ी जीत अगर चाहिए तो अपने रिश्तों पर, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ संबंधों का अच्छा करें। जितना धन आप कमा कर आ सकते हैं उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं, लेकिन आप सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। निवेश कहीं भी करने से ज़रूर बचें। आर्थिक स्थितियां हालांकि अच्छा हैं, लेकिन आनंद फानंद में पैसा इधर उधर फंसा मत दीजिएगा। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा, आप विभिन्न प्रकार के शेयर खरीदेंगे और निवेश कर सकते हैं। उसमें आने वाले समय में आपको अच्छा धन और लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन मन की बात हर किसी को ना बताएं। आपको नज़र बड़ी जल्दी लगती है तो आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है। कई मामलों में आप गलत निर्णय ले सकते हैं जिसका पछतावा आपको आगे जाकर होगा। इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार से आपको जो है शैल चिकित्सा करवानी पड़ सकती है। रक्त से जुड़ी समस्या हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें चोट लगे और बीपी आपको तंग कर सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखें। पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान करेंगी, पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। जिस भोजन पचाने में समस्याएं होंगी, पेट से खराब होगा तो उसी से जुड़ी सारी समस्याएं आपको तंग करेंगी। इसके अलावा आपको बदहजमी से बचना है, एसिडिटी से बचना है, और ये सब तब होगा जब एंजाइटी मूड स्विंग्स होंगे आपको, और आपको अपने प्रेम संबंधों पर जब विश्वास नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों पर आपको मिश्रित परिणाम मिलेगा। आप तो जिससे प्यार करते हैं उससे प्यार करेंगे, एक दिन प्यार करेंगे, एक दिन गुस्सा करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ब्रेकअप हो सकता है, फिर आप सैड सॉन्ग सुनेंगे, फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, फिर बीपी शुगर बढ़ाएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर उस बंदे को सॉरी बोलेंगे या बंदी को सॉरी बोलेंगे। तो भैया पहले ही नॉर्मल रह लो ना। जिसके बिना गुजारा नहीं वहां झुक जाना बेहतर होता है। प्रेम संबंधों में आपके लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए संभल कर चलें। आपके विवाह की बात हो सकती है और विवाह पक्का भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन को लेकर अगर बोला जाए तो कुछ मुकाबले आपको करने होंगे। पारिवारिक जीवन में भाई से झगड़ा या आपकी प्रॉपर्टी के बीच में वाद विवाद या बंटवारा या बेमतलब पे दोनों के बीच में कलेश। परिवार के लोग संतान को लेकर चिंता में रहेंगे। हालांकि परिवार जीवन कुछ सामान्य दिखाई नहीं दे रहा। आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखना होगा। पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ गर्मी हो सकती है, वे गुस्सा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पिताजी के साथ आपका भी गुस्सा होगा। यही सेम बात आपके जीवन साथी के साथ दिखाई दे रही है कि आपको जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा होगा। तो मिला जुला कर सब बढ़िया है, बस अपने मुंह पर ताला लगा कर रखें, गुस्से पर काबू रखें तो बेहतर होगा। उपाय, मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। बृहस्पतिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जो है जल जरूर दें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए बुधवार वाले दिन आपको काले तिल और सफ़ेद तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पण करने चाहिए। भाग्य में अगर वृद्धि चाहते हैं तो सोमवार वाले दिन आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। आप अपने जीवन में कुछ ताकत और जोश लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना शुरू करें और इस मंथ में रेड कलर के कपड़े कम पहने। यथाशक्ति संभव हो सके तो किसी भी मंगलवार वाले दिन रक्तदान जरूर करें। उम्मीद है आपको मेरे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर अभी तक नहीं किया तो जरूर करिए। अपना प्यार दीजिए। आपके प्यार और आपकी जय माता दी का इंतजार ओए होए मुझे बहुत दिल से रहता है। आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा है और ओए होए मिष्टी दही खाइए, जिससे आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा सा आप काबू कर पाएंगे, क्योंकि लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ उतनी बड़ी चली आती है। जिसके बिना जीना हो मुश्किल, उससे माफ़ी मांगना बेहतर है। जय माता दी।